एक गांव में कलवा नाम का एक लोहार रहता था। उसका एक 16 साल का बेटा था। दोनों साथ मिलकर दुकान में काम करते थे। एक दिन काम करते करते बेटे ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, मनुष्य की क्या कीमत है? बेटे का यह सवाल सुनकर पिता पहले चकित हुआ, फिर शांत भाव से सोचते हुए बोला, बेटा, मनुष्य का तो कोई मोल नहीं है, वह तो अनमोल है। लड़का पिता के इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ। उसने फिर सवाल किया, पिताजी, क्या सभी मनुष्य अनमोल हैं? पिता ने कहा, हाँ बेटा, सभी मनुष्य अनमोल हैं। बेटे ने कहा, पिताजी, अगर ऐसा है तो सभी मनुष्य बराबर क्यों नहीं? कोई गरीब है तो कोई अमीर। कोई मनुष्य समाज में अधिक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है तो कोई अपमान का घूंट पीता है, ऐसा क्यों? बेटा, मेरे हाथ में लोहे की छड़ देख रहे हो? यदि मैं इसे बाजार जाकर बेचूं तो इसकी क्या कीमत होगी? लड़के ने कहा, यही कोई 150-200 रुपये। और यदि मैं इससे छोटी छोटी कीलें बनाकर उनका 100 का पैक बनाकर बाजार में बेचूं तब उनकी कीमत क्या होगी? लड़का बोला, लगभग 1000 रुपये के आसपास होगी। यदि मैं इससे लोहे के स्प्रिंग बनाकर बेचूं तब उनकी कीमत क्या होगी? लड़के ने कहा, अलग अलग तरह के स्प्रिंग की कीमत अलग अलग होगी, मगर किलो से काफ़ी ज़्यादा होगी। पिता ने कहा, बिल्कुल ठीक। इसी तरह इस लोहे की छड़ से मैं अलग अलग वस्तुएं बनाकर बेचूं तो उन सब की कीमत अलग अलग होगी। यही बात मनुष्य पर भी लागू होती है। मनुष्य जैसा भी रहा हो, वह जीवन में जैसी शिक्षा प्राप्त करता है, जैसे गुणों का विकास करता है और स्वयं को उनके अनुसार ढालकर जो बन जाता है, वही उसकी कीमत होती है। इसलिए तुम समाज में अमीर गरीब मनुष्य को देखते हो, कुछ को अधिक सम्मानित देखते हो तो कुछ को कम। यदि तुम्हें अपनी कीमत बढ़ानी है तो खुद के गुणों को निखारो और सबकी दृष्टि में अमूल्य बन जाओ। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे अपने गुण ही हमारा मोल निर्धारित करते हैं। इसलिए हमें अपने गुणों को निखारना चाहिए। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।